पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि नियान पूछ रहा था मेरे बारे में क्या, तुम्हारे लाइफ में मेरी वैल्यू कितनी है, जिसपे साव कहता है इतनी सी। ये देख के नियान शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। फिर साव पूछता है मेरे बारे में क्या, तुम्हारे लाइफ में मेरी वैल्यू कितनी है, जिसपे नियान कहता है बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये सुन के साव थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है ऐसा लगता है ये थोड़ा अनफेयर है ना। साव अपना चश्मा उतारते हुए कहता है डमी, मैंने तुमसे झूठ कहा। फिर वो आगे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत मजा आया। जिसपे नियान कहता है मुझे भी। फिर साव नियान को अपने घर पे इनवाइट करता है क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे घर, क्या हम अभी जाएंगे? साव कहता है देखो तुम फिर से स्टूपिड एक्ट करने लगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साव के घर पहुंच चुके थे। तभी एक बच्चा भागते हुए आता है और साव को गले लगाते हुए कहता है डैड आप वापस आ गए, अकेले घर पे मैं बोर हो रहा था। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। फिर वो बच्चा आगे कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है? साव कहता है अब तुम नीचे उतरो, पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी कर रहा था। फिर वो नियान को घूरने लगता है और पूछता है तुम कौन हो? नियान हैरान होकर पूछता है क्लास प्रेसिडेंट आपकी ये बेटी कब हुई? ये सुन के वो बच्चा कहता है क्या तुम अंधे हो, मैं एक लड़का हूँ। ये सुन के नियान हैरान होकर कहता है क्लास प्रेसिडेंट आपका ये बेटा कब हुआ और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? साव उसे बताता है ये उसकी सिस्टर का बेटा है, उसका नाम गू मिंग है। फिर वो साव को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकते हो। उसका कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा था। नियान देखता है कि उसके बुक शेल्फ में बहुत सारे कॉमिक्स थे। फिर वो डेस्क के ऊपर एक तस्वीर को देखता है। साव कहता है ये मेरी सिस्टर है यू चिंग। नियान कहता है तुम सब लोग एक जैसे ही दिखते हो। फिर साव उसे अपने कपड़े देते हुए कहता है तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। उन कपड़ों में से नियान को साव की खुशबू आने लगती है। तभी साव अपने भी कपड़े बदलने लगता है। ये देख के नियान हैरान होकर कहता है तुम अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो? साव कहता है मैं तो अपने कपड़े बदल रहा था, पर तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? नियान कहता है मैं नहीं शर्मा रहा, पर उसका शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि वो कितना शर्मा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान ने अपने कपड़े बदल लिए थे। ये कपड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। जब वो पीछे पलटता है वो देखता है कि साव उसे ही स्टेयर कर रहा था, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। साव कहता है तुमने कपड़े बदल लिए, तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। नियान अपना बैकपैक उठाता है और कहता है ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। जब वो कमरे से बाहर निकलता है गू मिंग उससे कहता है तुमने मेरे अंकल के कपड़े क्यों पहने हैं, तुम जल्दी से इन्हें उतार दो। साव को बाहर से शोर शराबा सुनाई देता है, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि गू मिंग साव के ऊपर चढ़ गया था और उसे कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। ये देख के साव गुस्से से कहता है अरे बच्चे तुम ये सब कुछ बंद करो। फिर अगले सीन में हमें साव की सिस्टर को दिखाया जाता है। अभी वो घर पहुंच चुकी थी। उन दोनों को देख के चिंग पूछती है तुम दोनों को चोट कैसे लग गई? जिसपे साव कहता है कुछ लड़कों के साथ हमारी फाइट हुई थी, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों जीत गए। ये सुन के उसकी बहन चिंग कहती है वेल डन। ये देख के नियान सोचने लगता है उसकी सिस्टर कितनी वियर्ड है। फिर चिंग उसके करीब जाते हुए कहती है ये पहली बार है ब्रदर साव ने किसी को घर बुलाया है। वैसे मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो किसी गर्लफ्रेंड को लेके नहीं आया, पर अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आएगा तो मैं उसे फिर भी सपोर्ट करूंगी। ये सुन के साव कहता है अपना मुंह बंद रखो। फिर उसकी बहन उसे कहती है तुम खाने के बाद यहाँ से जा सकते हो, तुम इसे मेरी तरफ से अपोलॉजी समझ लेना। इसके लिए नियान मान जाता है। फिर चिंग अपने बेटे से कहती है तुम जाके ब्रदर के लिए एक गिलास पानी लेके आओ और उनसे माफी भी मांगना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गू मिंग उसके लिए पानी लेके आता है और उससे कहता है इसे पी लो। वो अभी भी उसके साथ रूड बिहेव कर रहा था। उस पानी को पीने के बाद नियान कहता है इसका टेस्ट कुछ वियर्ड था। गू मिंग हंसते हुए कहता है तुम कितने इडियट हो, मैंने ये पानी टॉयलेट बाउल से लाया था। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। साव उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम नहीं मरने वाले। फिर साव उससे थोड़ा दूर बैठता है। ये देख के नियान को बहुत ही ज्यादा हर्ट महसूस होता है। तभी वहाँ पे साव की बहन आ जाती है और उन दोनों को हिट करती है। फिर वो आगे कहती है ये दोनों कितने बदमाश है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा टॉयलेट बाउल साफ ही रहता है। नियान परेशान होकर सोच रहा था, पर मेन पॉइंट ये है कि मैंने टॉयलेट का पानी पिया। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग डिनर टेबल पे बैठ चुके थे। नियान देखता है कि उसके राइस बोल में कुछ तो हिल रहा था, जिसे देख के उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो गू मिंग की ओर
देखने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये सारी हरकत वो ही कर सकता है। अभी ग्रूमिंग सोच रहा होता है मैं बेट लगा सकता हूँ तुम ये नहीं खा पाओगे। फिर नियान चेयर से उठ जाता है और कहता है मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जब रेस्टरूम का दरवाजा बंद कर रहा होता है उसका हाथ वहीं पे ही चिपक जाता है। आप सब लोगों को तो पता चल ही गया होगा ये सब कुछ किसकी शरारत है। यान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। शोर शराबा सुन के वो तीनों बाथरूम का दरवाजा खोल देते हैं। वो लोग देखते हैं कि नियान जमीन में पड़ा हुआ था। ग्रूमिंग कहता है ब्रदर नियान तो कितने डमी है, जरा देखो उन्होंने रेस्टरूम का हालत क्या कर दिया। पर चिंग उसे हिट करते हुए कहती है क्या अब तुम ये सब कुछ बंद करोगे। फिर वो नियान से कहती है क्या तुम ठीक हो। नियान कहता है मैं माफी चाहता हूँ मैंने रेस्टरूम को बिगाड़ दिया। चिंग कहती है कोई बात नहीं बहुत देरी हो चुकी है और तुम्हारे पैर में भी मोच आ चुकी है, तुम आज रात यहाँ पे रुक क्यों नहीं जाते। ये सुन के ग्रूमिंग अपोज करने लगता है नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ। चिंग कहती है तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। नियान सोच रहा होता है क्या मुझे एक रात के लिए साओ के साथ रहना होगा। अंदर से वो बहुत ही ज्यादा खुश था पर तभी उसे अपने ब्रदर के बारे में याद आता है। उसके ब्रदर ने कहा था स्कूल खत्म होने के बाद तुम जल्दी से घर वापस आ जाना। नियान घबराते हुए कहता है हाँ ठीक है। ये सुन के उसका ब्रदर कहता है हाँ अब तुम एक अच्छे छोटे ब्रदर हो। उसके ब्रदर के बारे में सोच के अभी प्रेजेंट में वो परेशान लग रहा था। साओ उसे पूछता है नियान क्या तुम ठीक हो। नियान कहता है मेरे ब्रदर मेरे बारे में फिक्र कर रहे होंगे, मुझे घर चले जाना चाहिए। चिंग अपने भाई से कहती है तुम जाके उसे घर तक छोड़ दो। ये सुन के नियान इमेजिन करने लगता है कि वो साओ के पीछे बैठा रहेगा और उसके कमर को पकड़ लेगा। साओ कहता है तुम कौन सा सपना देख रहे हो। फिर वो नियान को अपनी सिस्टर का हेलमेट पहनने के लिए देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान ड्राइव कर रहा था और साओ पीछे बैठकर मांगा पड़ रहा था जिसकी वजह से नियान अभी बहुत ही ज्यादा इरिटेट महसूस कर रहा था। नियान पूछता है मैं वाला ड्राइव क्यों कर रहा हूँ। साओ कहता है क्योंकि मैं कॉमिक पढ़ने में बिजी हूँ। नियान पूछता है अगर तुम कॉमिक से इतना ऑब्सेस्ड थे तो फिर तुम क्लास प्रेसिडेंट क्यों बने। साओ कहता है हाँ तुम सेकेंड ईयर में यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए फोर्स किया गया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यह हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था। होम रूम टीचर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि कोई भी क्लास प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं था। इसीलिए टीचर डिसाइड करते हैं कि एंट्रांस एग्जाम में जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क रखे हैं उसे ही क्लास प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये आइडिया सुन के सारे बच्चे क्लैप करने लगते हैं। फिर टीचर गू शाओ चिन को पुकारते हैं पर साओ क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए साफ मना कर देता है। होम रूम टीचर कहता है तुम एक टीचर को मना कर रहे हो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम इसके बारे में दोबारा से क्यों नहीं सोचते। पर साओ साफ मना कर देता है जिसकी वजह से टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो साओ का कॉमिक बुक ले लेते हैं और कहते हैं तुम क्लास के दौरान कॉमिक नहीं पढ़ सकोगे। अभी वो सोच रहे होते हैं अगर तुम क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनोगे तो फिर तुम क्लास के दौरान कॉमिक नहीं पढ़ पाओगे। साओ उनके साथ आई कांटेक्ट करता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं क्लास प्रेसिडेंट बनूंगा तो फिर मैं किसी भी क्लास में कॉमिक बुक पढ़ सकता हूँ। टीचर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो उससे ये डील कर लेता है। ये सारी पास्ट की बातें साओ नियान को सुना रहा था। तभी वो लोग घर पहुँच जाते हैं। साओ कहता है तुम्हारा घर बहुत दूर है। नियान कहता है एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा रियल घर नहीं है, मुझे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। ये सुन के साओ थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। नियान हंसते हुए कहता है कभी कभी मुझे जेलस फील होता है क्योंकि तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। ये सुन के साओ उसके चिक को पिंच करने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तुम बस इतने डम हो कि तुमने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया। नियान कहता है क्या ऐसी बात है। खिड़की के पास खड़े होकर नियान का ब्रदर ये सब कुछ देख रहा होता है। नियान जब घर वापस पहुंचता है वो देखता है कि लिविंग रूम में उसका ब्रदर नहीं है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अभी फेंग जी उसके कमरे में ही था। वो पूछता है तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।